आप सभी का गीता अध्ययन के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत, जहां हम सब छठे अध्याय की चर्चा पर हैं। हमने श्लोक नंबर 1, 2 और 3 को पढ़ा। आवाज नहीं आ रही। बाकी सबको आ रही है आवाज? हाँ जी हमें तो आ रही है। निरुपमा जी, आपके वाले में कुछ प्रॉब्लम होगी। अभी तक हमने श्लोक नंबर 1, 2 और 3 को पढ़ा। आज हम चौथा श्लोक पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही 5वां पढ़ना है। 3 पढ़े हैं मेरे ख्याल से। 4 पढ़े हैं आशु, 4 पढ़े हैं। ठीक है। हाँ। तो एक बार सविता जी से अनुरोध कि चारों के चारों श्लोक पढ़ दें, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। हरिओम जी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठो अध्याय। श्री भगवान उवाच। अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाप्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक। आज बारी है 5वें श्लोक की, जिसमें कि बताया गया है कि यदि हमें अपना उद्धार करना है तो उसके लिए हमें खुद ही प्रयत्न करना होगा। हमारा मन ही हमारा शत्रु है और हमारा मन ही हमारा मित्र है। दीदी ने ज्वाइन कर लिया है। दीदी से अनुरोध कि आज के श्लोक की चर्चा को आगे बढ़ाएं। आज का 5वां श्लोक। गुरु पूर्णिमा की सबको बहुत बहुत बधाई। गुरु पूर्णिमा आज भी मनाई जा रही है और कल भी मनाई जा रही है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। शशि दीदी को हम सब की तरफ से गुरु पूर्णिमा पर बहुत बहुत नमस्ते, बहुत बहुत हम सारी सबकी तरफ से बहुत बहुत प्यार। थैंक यू। प्रणाम। थैंक यू। ना आशीर्वाद बनाए रखना सब पर। सभी गीता प्रेमियों को मेरी तरफ से प्रणाम और गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत मुबारक। परमात्मा करे सुख समृद्धियों से भरे रहो और अध्यात्म विद्या में आगे बढ़ते जाओ, अपने जीवन के कर्तव्यों को निभाते हुए, और परमात्मा अच्छा स्वास्थ्य दे ताकि इस अच्छे स्वास्थ्य के होते हुए ही हम सब कुछ कर सकते हैं, अन्यथा ध्यान तो शरीर की तरफ ही जाता रहता है। शशि दीदी हाँ, रिस्पेक्ट से चरण वंदना और प्यार से हग। हग की तरफ से, सबकी तरफ से प्यार से हग। बहुत 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 प्यार। दीदी ने आज संतों वाला चोला पहन लिया हुआ है। मैं तो नॉर्मली जानती हूँ, नया नहीं है ये। एक गुरु पूर्णिमा पे एक छोटा सा भजन बोल के उसके बाद श्लोक शुरू करती हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः
गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मैं अपने दीक्षा गुरु परम पूज्य महाराज सुधांशु जी और शिक्षा गुरु डॉक्टर स्वामी अनुभवानंद जी को शत शत नमन करती हूँ और परमात्मा की कृपा बनी रहे, इन संत महात्माओं के सानिध्य में बैठने का मुझे मौका मिले और ज्ञान उत्तरोत्तर बढ़ता जाए और उस ज्ञान को मैं आप सब तक पहुंचा सकूं। मेरी मन की एक यही भावना है। एक छोटा सा भजन उसी पे ही बोलती हूँ। जब से मिले मेरे सतगुरु जी, जाग उठी तकदीर मेरी। जब से मिले सतगुरु जी, जाग उठी तकदीर मेरी। दिल के अंदर नाम तेरा, होठों पे पैगाम तेरा। दिल के अंदर नाम तेरा, होठों पे पैगाम तेरा। आंखों में तस्वीर तेरी, जाग उठी तकदीर मेरी। जब से मिले मेरे सतगुरु जी, जाग उठी तकदीर मेरी। तुम मेरे दिल के मालिक हो, तुम सारे जग के पालक हो। तुम मेरे दिल के मालिक हो, तुम सारे जग के पालक हो। सच कहती है जमीर मेरी, जाग उठी तकदीर मेरी। जब से मिले मेरे सतगुरु जी, जाग उठी तकदीर मेरी। दुनिया से नाता तोड़ लिया, गुरु चरणों में चित जोड़ लिया। दुनिया से नाता तोड़ लिया, गुरु चरणों में चित जोड़ लिया। हो गई दूर सब पीड़ मेरी, जाग उठी तकदीर मेरी। जब से मिले मेरे सतगुरु जी, जाग उठी तकदीर मेरी। तू सतगुरु मेरा प्यारा है, तू सारे जग का उजाला है। तू सतगुरु मेरा प्यारा है, तू सारे जग का उजाला है। माफ कर दो सब भूल मेरी, जाग उठी तकदीर मेरी। जब से मिले मेरे सतगुरु जी, जाग उठी तकदीर मेरी। गुरु जी के चरणों में शत शत नमन। हमारा आज का श्लोक है हरिओम जी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोध्याय, श्लोक नंबर 5। ये वर्ड है उद्धरे। उद्धरे दात्मनात्मानं,
उद्धरे र पे कौमा, दात आधे त पे कौमा, मनात आधे त पे कौमा, मानम। उद्धरे दात मनात्मानम, नात्मानम नात्मानम अवसादयेत्, नात्मानम अवसादयेत्। उद्धरेदात्मनात्मानं, नात्मानम अवसादयेत्, नात्मा न पे कौमा, मवसादयेत्, हमारा वर्ड है अवसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बंधु, बंधु तक थर्ड पार्ट, आत्मैव ह्यात्मनो बंधु, रात्मैव रिपुरात्मनः, रात्मैव रिपुरात्मनः। ये वर्ड है उद्धरेत, वर्ड है उद्धरेत। जब हम इसको संधि करते हैं उसके बाद है आत्मानम, लास्ट में है आत्मानम और अगला वर्ड है आत्मना। उद्धरेत के बाद है नेक्स्ट वर्ड आत्मना, उद्धरेत आत्मना और थर्ड वर्ड है आत्मानम। उद्धरेत आत्मना आत्मानम मतलब क्या है? आत्मना अपने द्वारा, आत्मानम अपना, उद्धरेत उद्धार करे, अपने द्वारा अपना उद्धार करे। आगे कहा है आत्मानम न अवसादयेत, जो वर्ड है नात्मा नम अवसादयेत वर्ड है, यह है न, उसके बाद है आत्मानम अवसादयेत, आत्मानम अपना, न अवसादयेत पतन ना करे, अपना पतन ना करे, अपने द्वारा अपना उद्धार करे, अपना पतन ना करे। आगे वर्ड है आत्मैव ह्यात्मनो बंधु, आत्मैव में है आत्मा एव, आत्मा एव का मतलब यहाँ पर आत्मा से वर्ड आप, स्वयं, आप ही आत्मनः बंधु अपना मित्र है, आप ही अपना मित्र है। रात्मैव, अगर हम इस र को हटा देते बंधु हु वर्ड बन जाता है, ये वर्ड है रात्मैव, इट मीन्स आत्मा प्लस एव, आत्मा एव रिपु प्लस आत्मनः, आत्मा एव आत्मनः रिपु, आप ही अपना शत्रु है। ये वर्ड है अपने द्वारा अपना उद्धार करे, अपने आप को अधोगति में मत डाले, क्योंकि मनुष्य आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। एक बार फिर मैं श्लोक को बोलती हूँ। उद्धरे दात्मनात्मानं, नात्मा मा पे कौमा, नात्मा नमवसादयेत्, नात्मा नमवसादयेत्, आत्मैव ह्यात्मनो बंधु, रात्मैव रिपुरात्मनः। आशु जी एक बार श्लोक को बोलिए, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। उद्धरेदात्मनात्मानं, नात्मानम् अवसादयेत्, आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु, रात्मैव रिपुरात्मनः। हाँ जी, इसमें है अपने आप से अपना उद्धार करे। इसका क्या मतलब है? हमारा शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये प्राण, इन सब से हम अपने आप को ऊंचा उठाएंगे। ये सब जो है प्रकृति के कार्य हैं, परंतु अपना स्वरूप वो परमात्मा का है, जो अंदर हमारे चेतन तत्व है वो परमात्मा का है। अपना स्वरूप हमेशा परमात्मा के साथ एक है और ये शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि जो है प्रकृति के साथ एक है।
मतलब ये शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण ये प्रकृति के हैं और चेतना जो है वो परमात्मा का है। कहा है कि जड़ वस्तुओं से संबंध मानना, उनकी आवश्यकता समझना, उनका सहारा लेना, और यही खास बंधन है। जड़ वस्तु को अपना मानने का मतलब है इस शरीर को, इस संसार को। आत्मा के साथ ये शरीर वाली बात हो गई और परमात्मा के साथ संसार वाली बात हो गई। हम अगर इस शरीर को अपना मान लेते हैं तो यही कहा है कि जड़ वस्तुओं से संबंध मानना। इस जीवात्मा ने जब ये संबंध बना लेता है इस शरीर के, मेरा है, ये उसका है, ये है, ये चीजें कर लेता है, वो जीवात्मा वर्ड कहते हैं हम उसको। है वही है चेतन तत्व ही, तब यह है जीवात्मा कहलाता है। और उसके बाद कहा है यही खास बंधन है, संबंध बनाने का ही। और आगे कहा है कि जो अपने हैं, अपने में हैं, अभी हैं, यहाँ हैं, ऐसे परमात्मा की प्राप्ति के लिए वो चीज जो है, मैं का मतलब सदा रहने वाला है, अंदर बाहर ऊपर नीचे यहाँ तहाँ सब जगह सर्वत्र व्याप्त है। वो कहा है कि ऐसे परमात्मा की प्राप्ति के लिए शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राणों की आवश्यकता नहीं है। और ये कहा है कि असत्य के द्वारा सत्य की प्राप्ति नहीं होती। असत्य का मतलब नाशवान चीजें, ये शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सब कुछ नाशवान है, इनके द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि इससे संबंध विच्छेद करके परमात्मा की प्राप्ति होती है। इन इंद्रियों से जब हम ये चीजें, इंद्रियां अपने विषय में जब ये जाती हैं तो हमारी उनमें आसक्ति हो जाती है, तब हम परमात्मा से विमुख होने लगते हैं। यही हमारे पतन का कारण है। लेकिन हमने उद्धार करना है तो संसार से संबंध विच्छेद करना है। संसार में रहते हुए अपने सभी कर्तव्यों को निभाते हुए संसार से ऊपर उठ के जीना है। जैसे कमल का फूल जो है, होता तो वो प्लांट कीचड़ में है, लेकिन खिलता है, कमल का पत्ता जो है पानी से ऊपर बाहर निकल के खिलता है। तो ऐसे ही हमने अपने संसार में रहते हुए ठीक सभी कर्तव्यों को निभाते हुए इस संसार से ऊपर उठ के जीना है। ये कहा गया संसार से संबंध विच्छेद। और फिर कहा है, मैंने वर्ड कहा है कि असत्य के द्वारा सत्य की प्राप्ति नहीं होती, प्रत्युत असत्य के त्याग से। अब त्याग का मतलब ये नहीं हर चीज को छोड़ देना है, नहीं, हमने हर चीज का प्रयोग करना है, लेकिन हमारी उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कामना, ममता, आसक्ति, अहंकार और कर्तृत्व, अभिमान ये नहीं होनी चाहिए। इसको कहा गया है कि उसके त्याग से प्राप्ति होती है हमें सबकी। दूसरा कहा है कि ये जो शरीर, मन, बुद्धि, ये सब जो चीजें हैं, पदार्थ, क्रिया, इन सब में हमारी आसक्ति ना हो, उनमें हम फंसे नहीं, हम उनसे ऊपर उठ के जिए। ये हमारा जो कहा गया है कि इससे हमें परमात्मा की प्राप्ति शीघ्रता से हो जाती है। पर स्वयं के अभाव का और परिवर्तन का अनुभव किसी को नहीं होता, जबकि चेतन तत्व सदा एक ही रहता है। उत्पन्न और नष्ट होने वाले जो पदार्थ हैं, उनमें ना फंसना, उनके अधीन ना होना और उनसे निर्लिप्त रहना ही अपना उद्धार करना है। कि इन अपना उद्धार, अपने आप से अपने आप का उद्धार करने का मतलब है इन संसार की सभी वस्तुओं को प्रयोग करते हुए हम इनसे निर्लिप्त रहे, हमारी कामना, ममता, आसक्ति ना हो इनमें। ये कहा गया। फिर हम अपना उद्धार, हमारा उद्धार क्यों नहीं होता? जब हम स्वार्थी हो जाते हैं, केवल अपने बारे में ही सोचते हैं, दूसरे के सुख के बारे में नहीं सोचते, तब हम अपना उद्धार नहीं करते, फिर अपने पतन की बात है। और आगे कहा है, मनुष्य मात्र में एक ऐसी विचार शक्ति है कि जिसको काम में लाने से वो अपना उद्धार कर सकता है। अब तीनों बातें बताई हैं कि ज्ञान योगी कैसे उद्धार करता है, भक्ति योगी कैसे उद्धार करता है, और कर्म योगी कैसे अपना उद्धार करता है। ज्ञान योग का साधक उस विचार शक्ति से जड़ चेतन को अलग अलग समझता है कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। इस प्रकार वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। और दूसरा कहा है, इस तरह से वो अपना संसार से संबंध विच्छेद कर लेता है, ज्ञान योग का साधक। और भक्ति योग का साधक उसी विचार शक्ति से
मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे लिए है, भगवान मेरे हैं। भगवान से आत्मीयता करके वह अपना उद्धार कर लेता है। और तीसरा कहा है कर्म योग का साधक विचार शक्ति से मिले हुए जो शरीर, इंद्रियां, प्राण की चीजें हैं, इन सबको संसार की सेवा में लगाकर, संसार की वस्तुओं को प्रकृति की, वस्तुओं को प्रकृति की, संसार की सेवा में लगाकर वो संसार से अपना संबंध विच्छेद कर लेता है। इस दृष्टि से मनुष्य अपनी विचार शक्ति को काम में लेकर किसी भी योग से अपना कल्याण कर सकता है। जैसे कहा है ज्ञान योग वाला, भक्ति योग वाला, कर्म योग वाला, जिस तरह से भी व्यक्ति अपने आप को ठीक समझे, संसार से अपना संबंध विच्छेद करे। अब कहा है मैं शरीर नहीं हूं, क्योंकि शरीर तो बदलता रहता है, लेकिन मैं सदा रहने वाला हूं। इस शरीर पर मेरा वश नहीं चलता। शरीर को मैं जैसा रखना चाहूं मैं वैसा नहीं रख सकता। अगर मेरे कंट्रोल में शरीर हो तो उसको मैं जैसा चाहूं मैं वैसे रखूं, ये वैसा नहीं मैं उसको रख सकता। शरीर को मैं जैसा रखना चाहूं मैं वैसा नहीं रख सकता। जितने दिन रखना चाहूं मैं उतने दिन नहीं रख सकता। जब काल सामने आ जाता है, जितने श्वास है उसके आगे सबको नतमस्तक होना पड़ता है। और आगे कहा है कि जैसा सबल बनाना चाहूं इस शरीर को मैं वैसा नहीं बना सकता। यह शरीर मेरे लिए भी नहीं है, और क्योंकि अगर ये मेरे लिए होता तो इसके मिलने पर मेरी कोई भी इच्छा बाकी ना रहती। ये शरीर जो है ये तो सिर्फ कुछ समय के लिए ये शरीर है, शरीर में चेतन है, और ये इंद्रियां सब इस चेतन अवस्था में, मतलब क्या अंदर चेतन तत्व है तो उस अवस्था में सारी कार्य कर रहे हैं। ये वास्तव में हमारा नहीं है। अगर हमारा होता तो हमारा फिर कुछ भी पाना बाकी ना रहता। फिर कहा है कि ये शरीर परिवर्तनशील है और इसका अपरिवर्तनशील के साथ संबंध नहीं हो सकता। परिवर्तनशील अपरिवर्तनशील के काम नहीं आ सकता। और तीसरी बात कही है कि अगर ये मेरे पास होता और सदा के लिए मेरे पास होता, तब शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरे लिए नहीं। इस बात पर अगर मनुष्य दृढ़ रहे तो इंसान अपना उद्धार कर सकता है। मैं शरीर नहीं, शरीर मेरा नहीं, और शरीर मेरे लिए नहीं। शरीर जो है हर क्षण मतलब कि बदलता जा रहा है, विनाश की तरफ बढ़ता जा रहा है। इस शरीर के होते हुए जितना हम दूसरों को सुख पहुंचा सकें, उससे दूसरों को सुख पहुंचाते हुए हम अपना उद्धार करते हैं। हमारे उद्धार का क्या मतलब? हमारे अंतःकरण में विशेष प्रकार की शांति आती है, प्रसन्नता और आनंद, जिससे हम अपना जीवन अच्छे ढंग से गुजारते हैं। कोई पूछता है कि कैसे चल रहा है आपकी लाइफ, तो इंसान जो दुखी होता है वो कहता है कट रही है। कट रही है का मतलब है, इससे पता चलता है कि वो सुखी नहीं है। इस वर्ड से जब वो वर्ड ये कहता है कि कट रही है, ठीक है, चल रहा है, इसका मतलब वो सुखी नहीं है। वो तो सिर्फ एक जवाब देने वाली बात है। लेकिन अगर जो प्रसन्न चित्त है वो कहता है बहुत बढ़िया कट रही है, उसका चेहरा प्रफुल्लित हो जाता है ऐसी बात कहते हुए। क्यों? अगर क्षण भर के लिए कहीं क्रोध आया भी, उसी समय चला गया, वो गले से नीचे नहीं उतरा, तो इट मीन्स हम सदा प्रसन्न ही है। उस क्रोध को क्रोध नहीं कहा जाता, ऐसी ईर्ष्या को भी ईर्ष्या नहीं कहा जाता। हम उस चीज को कहते हैं जिसको हम अपने अंदर बसा लेते हैं, चित्त पे संस्कार जम जाते हैं, और उससे रात दिन की हमारी चैन खराब हो जाती है। तो आगे कहा है, अब ये है एक बात कि ईश्वर, संत, महात्मा, गुरु और शास्त्र, इनसे ही मनुष्यों का उद्धार होता है। तो फिर अपना उद्धार अपने आप करे, ये क्यों कहा कि हम कहते हैं संत महात्माओं के सानिध्य में मिलने से हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है, तो कहते हैं यहाँ कहा है अपना उद्धार अपने आप करे। तो ये जो संत महात्मा और ये शास्त्र भी तो उद्धार तभी करेंगे हमारा, अगर हमारी उनमें श्रद्धा होगी। हम उसको पढ़ के उसके नियमों का पालन करेंगे। किसी के सानिध्य में जब हम बैठेंगे, हमारी अगर श्रद्धा बनेगी, जब तक हमारी श्रद्धा ही नहीं बनेगी, हम अपना उद्धार कैसे कर सकते हैं? हम अपना उद्धार तभी कर सकते हैं, इन चीजों को पढ़ने से भी तभी उद्धार होगा, हमारी अगर इनमें श्रद्धा बनेगी। तो सबसे पहली बात तो यह है कि भक्ति योग में श्रद्धा की बात है कि भक्ति योग अगर हमारे में आ गया
तो फिर कर्मयोग आने लगता है, और कर्मयोग से ज्ञान योग के स्वतः ही ये चीजें जो है वो बढ़ने लगती हैं। और आगे कहा है कि संत महात्मा, जीवन मुक्त और भक्ति प्रेमी कितने ही हो चुके हैं, परंतु अभी तक हमारा उद्धार नहीं हुआ। हमारा उद्धार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने उनमें अपनी अपनी श्रद्धा नहीं बनाई। अगर हम उनमें अपनी श्रद्धा बना लें तब हमारा उद्धार स्वतः ही हो सकता है, उसमें देर नहीं लगती फिर। और उसके बाद कहा है भगवान संत महात्मा आदि के रहते हुए हमारा उद्धार नहीं हुआ। इसमें उद्धार की सामग्री की कमी नहीं रही, लेकिन हम अपना उद्धार करने में समर्थ नहीं हुए। समर्थ क्यों नहीं हुए? हमारा उद्धार करने के लिए हम अगर तैयार हो जाएं, इस सामग्री को, इस शरीर इंद्रियां वगैरह को दूसरों के सुख के लिए हम प्रयोग करें, तो हमारा उद्धार स्वतः ही हो जाएगा। तो हमने, मनुष्य ने स्वयं ही अपना पतन किया है। स्वयं अपना पतन क्यों किया है? इसने ही संसार के संबंध को पकड़ा है। संसार के संबंध को पकड़ने का मतलब दूसरों के साथ संबंध अपना बनाया है। जब कोई चला जाता है तो हम जिसको जानते हैं उसके लिए हमें ख्याल आता है, लेकिन हम जिसको जानते नहीं उसके लिए हमें क्या ख्याल आता है? उसके लिए ख्याल नहीं आता हमें। इसका मतलब जितना जितना संबंध हम जोड़ते हैं उतना उतना दुखी होते जाते हैं। 1 मिनट के लिए आशु जी आप जरा सुनो, मेरे को 1 मिनट के लिए काम हो गया। हाँ जी, गुलशन जी पढ़ दें एक बार। गुलशन जी अनम्यूट नहीं किया आपने। उद्धरेतात्मनात्मानं नात्मानं अवसाद्यते आत्मैव हयात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। दीदी जो ये इसमें बोला ना, फर्स्ट लाइन का सेकंड पार्ट है, नात्मानम अवसादयेत। अवसाद्यते नहीं है, अवसादयेत। ठीक है। हाँ जी, सविता जी बोल दें। हाँ जी। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव हयात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। हाँ जी, नात्मा नम, म पे दीदी ने बोला म पे रुकेंगे और उसके अगला अवसादयेत बोलेंगे ना। नात्मा नम अवसादयेत। नहीं आशु जी तो है नहीं। आत्मान मवसादये, ये दोनों तरह से हो सकता है, जैसे आशु जी ने बोला है वैसे भी ठीक है, नमवसादयेत भी ठीक है, दोनों तरह हो सकता है। हाँ जी, मेरे मुंह पे वो चढ़ा हुआ है अवसादयेत, हम ऐसे ही बोलते थे ना, वो संधि करेंगे तो अवसादयेत हो जाएगा। दीदी अगर अभी आपका हो गया एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट हमारा? हाँ जी, अभी तो हो गया एक्सप्लेनेशन। हम फिर कल इसको कंप्लीट कर लेंगे, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। चलो ठीक है, ऐसे करते हैं, इसको इसी को कल ले लेंगे, फिर हमारा इक्वल भी चल पड़ेगा। बल्कि अगर सर आज एक ही लेते हैं ना, हम एक आगे चल रहे हैं। हाँ, मैंने कहा टाइम भी हो गया तो मेरे को ऐसा लगता है फिर बाद में लेट हो जाते हैं। नहीं कोई बात नहीं। 1 मिनट, ये नात्मानम बताती हूँ तुम्हारा ये वर्ड है उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्। हम नम तब आएगा, मतलब कि न आत्मानम, जब हम अवसादयेत् बोलेंगे तभी हमारा अवसादयेत् तभी वर्ड आएगा। इसके लिए हमारा वर्ड है प्लस आत्मानम प्लस अवसादयेत्। वर्ड ये इसको पढ़ने में आएगा उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्, नात्मानमवसादयेत्। धीरे धीरे फ्लो बन जाता है उसी तरह से, जैसे आशु जी ने बोला जाता है। ठीक है, नात्मानम
सादे। के साथ हम इस श्लोक की चर्चा को आज यहीं पर विराम देंगे और कल इसी की व्याख्या को लेकर हम आगे और चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार ओम के साथ अगले सेशन की ओर बढ़ेंगे। डॉली जी से निवेदन कि एक बार ओम का जाप करवा दें, एक बार ओम करवा दें लंबी लंबी धुन में। लंबी सांस लें। ओम।